वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ही दिल है, खालसा जी कितने बार जीतोगे। सभी साथियों को नमस्कार। आपका अपना दीपक फौजी। ये चैनल रहा, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज आपको जो जानकारी देने वाले हैं, 3 दिन से चल रहा है ये काम। देख रहे थे कहीं न्यूज में आ जाए या गोदी मीडिया का कहीं ज़मीर ही जग जाए। मुश्किल है, इनका ज़मीर नहीं जग सकता। इनका ज़मीर बस हवा हवाई बातें करने में जगता है और फिर उसको मैनिपुलेट भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ये किसी ने बोल दिया, बुलबुल पे बैठ कर जाता था, अब उसी पर लगे हुए हैं। न्यूज़ वाले भी उसी पर लगे हुए हैं। एक न्यूज़ और चलती है अपने न्यूज़ चैनलों पे, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई, पाकिस्तान तहस नहस हो गया, या फिर क्रिकेट मैच चलेगा। क्या किसी ने न्यूज़ में दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई हुई है और वहाँ पर सिख पहुँच गए, खालसा एड वाले मदद करने के लिए? किसी भी न्यूज़ चैनल में दिखाया गया हो तो गारंटी है इस चीज़ की, नहीं दिखाएंगे। हाँ, कहीं पर अगर किसी सिख के साथ कोई झगड़ा है, किसी सिख ने कोई झगड़ा कर दिया, वो आ जाएगा, वो न्यूज़ में भी आ जाएगा, हर एक जगह पे आ जाएगा, भाग के दिखाएंगे। अगर थोड़ा बहुत ज़मीर आपका जग रहा हो, कहीं पे किसी कोने में जग गया हो ज़मीर, तो दिखाओ ना। पाकिस्तान में बाढ़ आई है लेकिन मदद करने के लिए सिख पहुंचे हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, वहाँ पे लंगर लगा दिया, चाहे आसाम में बाढ़ हो, वहाँ पे पहुँच के मदद करने के लिए। कहीं दिखा रहे हैं क्या? नहीं दिखाएंगे। एक और देख रहा था मैं, चलो उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन गलती से भी एक बार माफ़ी मांग के अभी बचा है कि वो भाऊ था जो गुरु नानक देव जी के नाम पर वो कर रहा था। उसने एक वीडियो और बनाया है, अगर आपको नहीं पता हो तो। गुरु नानक देव जी के नाम पर ही बनाया है, सिखों के लिए ही बनाया है। मैं नहीं चाहता ऐसे आदमी का कोई प्रचार किया जाए, लेकिन बहुत गलत बनाया है। वो जो बोल रहा है ना सिखों को औकात दिखाना, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए। आप जिनको सिख बोलते हो, या पगड़ी लगाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, या तलवार टांगने से सिख नहीं बनता। सिख का मतलब आपको बार बार बताएगा, दोबारा फिर समझो। सिख का मतलब है मानवता की सेवा। सिख का मतलब है कुछ सीखने वाला और सिखाने वाला। सिख का मतलब है, सबसे बड़ा मतलब है सिख का कुर्बानी। जो गुरु का असली सिख होगा ना, जो गुरु का असली खालसा होगा, वो कुर्बानी से कभी नहीं डरता। इस बात को याद रखना। और आप लोग जो फिल्में चलाते हो, उसको बंद कर दो, फायदा उसी में है। चलो, अगर आप फिल्में चलाते हैं तो फिल्में हम भी चला देते हैं। किसी ने भी सिख बनने की सोची? खुद 33 करोड़ देवी देवता है, मैं श्राप देंगे। हाँ, श्राप देंगे। बोलो सोनिहाल। फिर इनका भागना देखो। आप भी तो फिल्में चलाते हो, तो चलनी चाहिए ऐसी फिल्में, चलाओ ना। ये पगड़ी और तलवार यहाँ सुनना ध्यान से। क्या ये पगड़ी मैं पहन सकता हूँ, कृपान रख सकता हूँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आज हमें संपूर्ण तौर पर सदियों से शीनी शानो शौकत को गुरु गोविंद सिंह जी ने वापस दिया है। क्या हम भी अपने पूरे अधिकार के साथ जी सकेंगे? केस रखने का अधिकार हमसे छीना था, क्या वो हमें मिलेगा? और हमें कंगा रखने का अधिकार मिला है। हमसे साफ सफाई का अधिकार छीना था इन आर्यन ने। और कड़ा दिया है पहनने को, जो बराबरी का अधिकार दिलाता है और अन्याय के खिलाफ सिख को उसका फर्ज याद दिलाता है। शहरा दिया है पहनने को, ताजो बलात्कारों की दास्तां को नकेल पाई जा सके। इस कृपान से हम अपनी और अपनी बहु बेटियों की रक्षा कर सकें और वैरी का सर दर से अलग कर सकें। मुझे भी खालसा बना दो, मुझे भी सिंह बना दो। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। ये है कर्म करते हैं, ये कर्म है। ये झूठी कहानियां नहीं बनाते, कर्म करते हैं, कर्म। बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो है ये। अगर आपको पूरा दिखाने लगे तो आपको पता है कहानियां नहीं बनाते, झूठी कहानियां, लेकिन आप लोग कहानियां बनाने में विश्वास रखते हैं और ये कर्म करने में विश्वास रखते हैं। इतिहास उठा के देखो आप, पीछे तक का पूरा इतिहास उठा के देखो। अमेरिका में और एक यूनिवर्सिटी खुल गई है, बता देता हूँ आपको। यूनिवर्सिटी खुली है जहाँ पर पंजाबी पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, और सीखने के लिए हजारों गोरे आ रहे हैं। आप देखो, आपने इनको निकाला, ये देश से निकाला ही माना जाएगा। अगर अत्याचार करोगे तो आदमी क्या करेगा? कहीं तो जाएगा। ये गए कनाडा, गए अमेरिका, गए ऑस्ट्रेलिया, गए कहीं भी गए,
वहां पर इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे राज करना सीखा है। अमेरिका की संसद के अंदर 18% सिख, कनाडा के अंदर तो आपको पता, कनाडा को तो मिनी पंजाब बोला जाता है, 65% सिख। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 28% सिख। ये तो संसद में अधिकार वाले उसमें। और सेना देखो आप, वहां पे उनकी सेना बन रही है अलग से, और आप यहां से सेना में निकालने की बात करते हो। यहां से सेना से निकालने की बात करते हो आप कि सरदारों को सेना से निकाल दो। ये जहां भी जाएंगे ना राज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वाहेगुरु का हाथ है, अकाल पुरख का हाथ है इनके सिर पे। इनको बता रखा है अपनी मेहनत के दम पे हासिल करोगे, अपनी सेवा के दम पे हासिल करोगे सब कुछ, और ये हासिल कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप यहां बैठ के कहानियां बनाते हो, बच्चों को नई नई कहानियां सिखाते हो। बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि मेहनत करो, अपनी मेहनत के दम पे हासिल करो जो कुछ हासिल करना है। लेकिन नहीं सिखाया जाएगा यहां पर। आप इनको जितना यहां से सोचोगे ना इनको बर्बाद करेंगे, उतने ही ज्यादा फैलते हैं और उतना ही ज्यादा राज करेंगे। ये याद रखना। बताने को बहुत कुछ है और बता भी सकते हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। लगे रहो एक तरफ कहानियां बनाने पे, दूसरी तरफ बायकॉट करने पे। तुम्हारा यही काम है। कर्म करना सीखो, मेहनत करना सीखो, सेवा करना सीखो, और कुर्बानी के लिए तैयार रहो तो आप सीखो, आप खालसा हो। ये याद रखना बस। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बताने को बहुत कुछ है, बताने लगे तो पता नहीं कितना लंबा इतिहास हो जाएगा। दिखाने को भी बहुत कुछ है। कर्म करो, फल अपने आप देगा जो ऊपर बैठा है। ये याद रखना बस आप। नमस्कार भाई दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब करता है बेल आइकन को जरूर दबा लेना। सभी साथियों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।